विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हठ रत्नावली में चक्र, हठ सिद्धि के लक्षण, वातावरण व स्थान, कुटिया और कौन साधक यानी योगी ब्रह्म के समान होता है, कौन राक्षस होता है, पथ्य अपथ्य आहार, किसका संग नहीं करना है, मिताहार और साधक और बाधक तथ्यों आदि को, इन सभी को मैं बताऊंगी। तो ध्यान से समझना और इसको याद भी करना होगा, क्योंकि यह सब पॉइंटों में ही है और मैंने पॉइंटों में ही रखा ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आप यह देख लें हठ रत्नावली में कितने चक्र बताए गए हैं। और षट कर्मों को तो पिछले वीडियो में आपने समझ लिया था। चलिए इसमें समझते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 6 चक्र बताए गए हैं। अब हठ सिद्धि के लक्षण क्या बताए गए हैं यह देख लें। हठ सिद्धि के 9 लक्षण बताए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना। जब आप षटकर्म और प्राणायाम वगैरह करेंगे तब ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, यानी तब ये सिद्धि। जब इसका क्या मतलब है? हठ सिद्धि, तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी सभी आप समझते होंगे। तो लक्षण क्या हो जाएगा उस साधक का? तो उसका शरीर पतला होना, यानी पतला हो जाएगा, मुख पर प्रसन्नता, और बहुत पतला होगा तो आइडल बॉडी जैसे जिसको कहते हैं। अब यह नहीं कि एकदम सूखा सूखा रहे और ना बहुत मोटा होना चाहिए, तो वही तो शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता, नाद स्फुटित होना, आँख निर्मल अर्थात चमक आना आँख में, और आनंद अनुभूति, और रोग रहित बिंदु जय होना, अग्नि का दीपन यानी जठराग्नि प्रदीप्त, नाड़ियों की शुद्धि, ये सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं साधक के अंदर। अब आप पॉइंटों में समझें। वातावरण और स्थान के लक्षण, तो सुराष्ट्र यानी अच्छा राष्ट्र, धार्मिक देश, सुभिक्षे आसानी से भिक्षा प्राप्त हो सके, निरुपद्रव यानी वहाँ पर उपद्रव ना हो, निरुपद्रव हो जगह होनी चाहिए, और एकांत वास होना चाहिए, नहीं तो विघ्न आएगा। जब साधना करेंगे तो उसमें विघ्न उत्पन्न होगा ना, ये सारी जो है ये सब नहीं रहेगा तो। और कुटिया के कितने लक्षण बताए हैं? तो 10 लक्षण बताए हैं। और वातावरण व स्थान के कितने लक्षण? 5 लक्षण बताए हैं, यानी सुराष्ट्र, धार्मिक देश, शुभेच्छे, निरुपद्रव, एकांत। अब कुटिया का देख लें। द्वार छोटा हो, छिद्र ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, गोबर से लिपा होना चाहिए, कीड़ों से रहित हो, स्वच्छ हो, मंडप हो, वेदी, कुआं आदि सभी हों, और वह सब दीवार से घिरा हुआ हो। कुआं दीवार से घिरा हुआ हो, यानी ताकि कीड़े मकोड़े वगैरह सब ना पड़ सके उसमें, इसलिए बताया गया है। तो क्या लक्षण है? 10। द्वार छोटा हो, छिद्र ना हो, यानी छिद्र होगा तो चींटी वगैरह नहीं घुस आएंगी, कोई भी जंगली जानवर यानी कि सांप वगैरह घुस सकते हैं। तो इसी कारण ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप समझ सकते हैं। आप पॉइंटों को इसमें समझें कि और ऊंचा नीचा ना हो, गोबर से लिपा हो, कीड़ों से रहित हो, स्वच्छ हो, मंडप, वेदी, कुआं आदि हो, और दीवार से घिरा होना चाहिए। अब कौन योगी ब्रह्म के समान होता है? इसमें हठ रत्नावली में श्री निवासा जी ने बताया कि कौन योगी ब्रह्म के समान होता है। तो निद्रा का जिसने त्याग कर दिया हो, मिताहारी हो, श्वास को जीत लिया हो, यानी प्राणायाम में निपुण हो गया हो, प्राणों पर उसको विजय प्राप्त हो गई हो, और जितेंद्रिय, जब प्राण पर विजय हो जाएगा तो जितेंद्रिय भी हो जाएगा। हठ योगी का अभ्यासी हो, जो हठ योग का अभ्यास करता हो। तो कितने हैं पॉइंट है? 5। निद्रा का त्याग कर दिया हो, त्याग मतलब उस पर निद्रा पर कंट्रोल हो, मिताहारी हो, श्वास को जीत लिया हो, जितेंद्रिय हो, हठ योग का अभ्यासी हो, वो ऐसा साधक योगी ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म के समान। तो चलिए आगे समझते हैं। कौन व्यक्ति राक्षस होते हैं? तो वे व्यक्ति राक्षस होते हैं जो योगेश्वर व योग शास्त्र की निंदा करते हैं, वो व्यक्ति राक्षस होते हैं। अब पथ्य व अपथ्य आहार देख लें हठ रत्नावली के अनुसार। तो पथ्य आहार है गेहूँ, चावल, जौ, साठी, दूध, घी, मंड यानी मिश्री, मक्खन,
शक्कर, शहद, शुंठी, पटोला, 5 शाक यानी 5 प्रकार के शाक, मूंग, बारिश का पानी इसमें बताया गया हठ रत्नावली में। और यह ध्यान रखें कि अब तो बारिश का पानी पीने लायक नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले लिखी गई थी ना, तो तब पानी शुद्ध रहता था, लेकिन अब पानी बारिश का शुद्ध नहीं मिलेगा आपको। अपथ्य आहार कौन से हैं? छाछ, दही, कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरा शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, कुल्थी, कोंद, हींग, लहसुन। ये सब इन्होंने यानी श्रीनिवासा जी ने पथ्य और अपथ्य आहार बताया है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अब आगे आप समझेंगे किसका संग नहीं करना है, और यह किसको बता रहे हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी गुरु है ना, इनके नाथ परंपरा है ना। तो किसका संग नहीं करना है? तो दुर्जनों का, यानी दुर्जन लोगों का संग नहीं करना है, दुष्ट व्यक्तियों का संग नहीं करना है, क्योंकि उसके फिर प्रभाव आपके अंदर पड़ जाएंगे तो साधना में दिक्कत होगी। और स्त्री का संग नहीं करना है, अग्नि सेवन नहीं करना है, लंबी यात्रा नहीं करनी है, प्रातः स्नान नहीं करना है, अधिक उपवास नहीं करना है, अधिक शारीरिक श्रम का त्याग करना है। ये ध्यान रखें, अधिक श्रम भी नहीं करना है, इसका त्याग कर देना है। यानी दुर्जनों का संग नहीं करना, स्त्री संग, अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपको कठिन लग रहा है स्नान करना सुबह सुबह, तो ये इसलिए इसमें इसको नहीं करना बताया है। और अधिक उपवास नहीं करना है, अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना है, ये सब बाधक है। आप चलिए मिताहार समझ लें, आप ध्यान से समझना, क्योंकि मिताहार के विषय में सब अलग अलग बताया है, हठ प्रदीपिका में भी, गृहण संहिता में भी। अब इसमें आप देख लो क्या बताया है स्वामी श्रीनिवासा जी ने। योगी को यानी साधक को श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, जो भोजन लें वह श्रेष्ठ हो, सुमधुर हो, दुग्ध निर्मित हो, धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, मन को अच्छा लगने वाला आहार हो। अब यह ध्यान दें, यहाँ पॉइंट है मन को अच्छा लगने वाला आहार, तो इसका मतलब यहाँ सब मत समझ लेना कि आपको जो पसंद हो वही खाना शुरू कर दें। तो इससे पहले ये पॉइंट रख दिया गया, यह ध्यान रखना, श्रेष्ठ हो, सुमधुर हो, दुग्ध निर्मित हो, धातु को पुष्ट करने वाला हो, प्लस मन को अच्छा लगने वाला हो, और 1/4 यानी पेट का जो 4 भाग में डिवाइड कर दो, उसका 1/4 पेट के भाग को खाली छोड़ना है, चौथाई भाग खाली छोड़ना है, यह बताया है हठ रत्नावली में। और शिव को अर्पित करना है। किसको बताया अर्पित करना? शिव, भगवान शिव को अर्पित करना है। और 3/4 यानी पेट का 1/3 भाग ही खाना है, वह मिताहारी है। मिताहार में क्या बताया है कि श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित, धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, और 1/4 भाग पेट को खाली रखना है, और शिव को, भगवान शिव को अर्पित करके 1/3 भाग यानी 3 भाग ही खाना, पेट के जो 3 भाग बचेगा उतना ही खाना है, वह व्यक्ति मिताहारी है, वह साधक मिताहारी है। और गृहण संहिता और हठ प्रदीपिका में अभी आप तक नहीं जान पाए कि मिताहार में किस प्रकार बताया गया है, तो आप जाकर मेरे पीछे वाले वीडियो में देख लेना। वीडियो सारे सब हठ प्रदीपिका, गृहण संहिता आदि, योग बीज आदि, इन सब पर भी बना हुआ है, यानी पथ्य अपथ्य आहार और मिताहार आदि वगैरह सब पर बन रखा है, पहले से ही है, तो आप जाकर वहाँ पर देख लेना। और अब आगे हम समझते हैं बाधक व साधक तत्व। तो चलिए देखते हैं बाधक और साधक तत्व कौन कौन से हैं। साधक 12 बताया गया है, यानी 12। वे कौन कौन से पॉइंटों में देखें। उत्साह, यानी साधना मार्ग में साधक तत्व,
तो क्या क्या होना चाहिए? उत्साह, निश्चय यानी साहस, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु की स्थिरता, जनसंग त्याग, मिताहार, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य रहित, गुरु की कृपा। ये ध्यान रखना। और डिफरेंट भी है, हठ प्रदीपिका आज से यह डिफरेंट भी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हठ प्रदीपिका में तो 6 बताया गया है ना। अब यहाँ देखो इसमें क्या कितने बताए हैं, 12 बताया गया है। तो कौन कौन से? उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु की स्थिरता, जनसंग त्याग, मिताहार, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य रहित, गुरु की कृपा। ये 12 साधक तत्व हैं। अब 6 पॉइंट देख लें। बाधक तत्व कौन से हैं? अत्याहार यानी बहुत अधिक भोजन करना, अधिक श्रम, अधिक बोलना यानी प्रजल्प। प्रजल्प माने होता है अधिक बोलना। कठोर नियम पालन करना, और अधिक जनसंग करना, और लोलुपता यानी लौल्यम। लौल्यम माने होता लोलुपता यानी जो लालच से सारे कार्य होते हैं। तो ये बाधक और जनसंग साधक में भी है और बाधक में भी है। और यह जनसंग त्याग है यानी ये जनसंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा जो है लोगों के साथ में रहेंगे तो फिर जो है विचार आदान प्रदान होंगे तो साधना मार्ग में बाधक बन जाएंगे। इसीलिए इसको जनसंग इसमें रखा गया है। अधिक जनसंग बाधक तत्व है और जनसंग का त्याग साधक तत्व है। इन वर्डों पर जरूर ध्यान देना। तो बाधक तत्व 6 कौन से हैं? अत्याहार, अधिक श्रम, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंग, लोलुपता यानी लौल्यम। अब किससे क्या शुद्ध होता है? आगे मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए अब मैंने इसमें बताया है। देखो, चक्री से मूलाधार, नौली से मणिपुर, चक्री से मूलाधार और नौली से मणिपुर चक्र, और चक्री से मूलाधार आधार भी चक्र यानी मूलाधार चक्र भी इसको कह सकते हैं। और धौती क्रिया से हृदय व कंठ प्रदेश शुद्ध होता है। और नेति से त्राटक और आज्ञा चक्र, ठीक। और बस्ती व कपाल भस्त्रिका पूरे शरीर वात पित्त कफ आदि का संतुलन होता है। ये जो दोष हैं वात पित्त का संतुलन होता है। और वज्रोली क्रिया से लिंग की शुद्धि होती है। यानी चक्री से मूलाधार, नौली से मणिपुर, धोती से हृदय व कंठ के प्रदेश के ऊपर के भाग, और नेति और नेति से भी और त्राटक से भी आज्ञा चक्र, और बस्ती व कपाल भस्त्रिका से पूरे शरीर वात पित्त कफ का दोषों का सम बने रहना, इनका संतुलन, और वज्रोली से लिंग की शुद्धि होती है। विद्यार्थियों, साधक को राजयोग की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? यह डेफिनेशन याद कर लें। साधक को राजयोग की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? तो अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता है। जब अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता है, यानी अपान वायु को प्राण वायु से मिला देना, और ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा, तब राजयोग प्राप्त होगा। राजयोग कब प्राप्त होगा? जब अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में, कहाँ पर? ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा, तब राजयोग की प्राप्ति होगी। तो इसमें हमने क्या क्या जाना? इसमें हमने जाना ये जो है किससे क्या शुद्ध होता है, कौन सा भाग शरीर का, और बाधक तत्व, साधक तत्व, और इसमें हमने जाना चक्रों के विषय में, और 9 हठ सिद्धि के लक्षण, और वातावरण व स्थान के लक्षण 5, कुटिया के 10 लक्षण बताया हठ रत्नावली में, और किस प्रकार के योगी ब्रह्म के समान होता है, राक्षस कौन होता है, पथ्य व पथ्य आहार, और किसका संग नहीं करना है, मिताहार, और साधक और बाधक तत्व, इन सभी को जाना है। किसका संग नहीं करना है 7 पॉइंटों में हमने बताया आपको। और
ये जो है कौन योगी ब्रह्म के समान है 5 पॉइंटों में बताया है। कुटिया के 10 लक्षण आदि को सब बताया, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। पिछला वीडियो हमारा था षटकर्म 8 कर्मों पर, यानी क्रिया पर, जो अष्टक्रम होते हैं जिससे शरीर की शुद्धि होती है। और यह मुख्य पॉइंटों में जो उसमें, और फर्स्ट लेसन ही है, यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह फर्स्ट लेसन ही है। और 2 वीडियो के माध्यम से आपने फर्स्ट लेसन को यानी पहले अध्याय को समझ लिया, आप दूसरे अध्याय को समझेंगे। और आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और खुद देखना और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं, हमारे का मतलब क्या है, हम सब का, हमारा चैनल, जितने भी विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी करने की चाह रखते हैं, वो सब का ये जो है चैनल है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। और नए हैं तो चैनल को इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगर मैं जो है वीडियो अपलोड कर ही रही हूँ ज्ञानवर्धक, तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकेंगे। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद विद्यार्थियों।